स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखो टेस्ट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन आपका रेडियस ऑफ ए सर्कल आपको गिवन है और आपको इसका एरिया निकालना है और सर्कमफेरेंस निकालना है। मैं फॉर्मूले साथ साथ में लिखवाता जाऊंगा और आप उसको नोट डाउन करते जाना। सर्कल का एरिया जो होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर क्या होती है, हमारी रेडियस होती है। तो रेडियस कितनी है आपकी, देखो क्वेश्चन में 3.5। आपको ये पता होना चाहिए कि 3.5 यानी कि 3.5 किसका हाफ होता है, 7 का। 7 को 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, 3.5। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते तो 35/10 लिख दिया करो, फिर 5 पे कैंसिल करोगे तब भी कितना आना आपका 7/2 ही आना है। ठीक है, तो फिर रेडियस कितनी होगी अपनी, 7/2। तो पाई का मतलब क्या होता है, 22/7। रेडियस रेडियस कितनी है, 7/2। और 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे। तो बस आप सिंप्लीफाई कर लो, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 पे कटेगा। 11 7 जा कितना होता है, 77। और नीचे कितना बच गया, 2। 77 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 38.5। और एरिया है, ये सेंटीमीटर है, तो अपना आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन खत्म। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई और इंटू आर। आर कितना है आपका, 7/2। ये 7/2 है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया, सिर्फ 22। सर्कमफेरेंस का आंसर सिर्फ किस में आएगा, आपका सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, इसमें स्क्वायर नहीं लगता। सेकंड क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है कि ए फ्लोरिंग टाइल, जो फर्श पर लगाने वाली हमारी टाइल होती है, वो किस शेप में है, पैरेललोग्राम की शेप में है। यानी कि आप एक दुकान पे गए और दुकानदार को कहा कि हमारे को आप टाइल दिखा दो। दुकानदार ने हमारे को है ना इस शेप की टाइल दिखा दी जो पैरेललोग्राम की शेप में है। तो पैरेललोग्राम की क्या होती है, एक बेस और एक क्या है, इसकी हाइट। बेस कितना है, 24 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर। तो ये टाइल है, एक टाइल है ये। ठीक है, ये क्या है, एक टाइल। अब क्या करो, एक टाइल का एरिया निकाल लो। ठीक है, एरिया ऑफ वन टाइल, ये जो एक टाइल है इसका एरिया। और टाइल किस शेप में है, पैरेललोग्राम की शेप में है। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है आपका, बेस इंटू हाइट। बेस कितना, 24, हाइट कितनी, 10, यानी कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक टाइल का एरिया हमने निकाल दिया। लेकिन आपने दुकानदार को कहा कि हमें अपने घर में पूरे फर्श के ऊपर टाइलें लगानी है। ठीक है, और आपके फर्श का जो एरिया है वो कितना है, 1080 मीटर स्क्वायर। तो बताओ कितनी टाइलों की आपको जरूरत पड़ेगी। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मीटर स्क्वायर है और ये क्या है आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहले आप इसको क्या करोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। देखो 1080 मीटर स्क्वायर, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 2 बार 100 से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, हमें इतने एरिया के ऊपर टाइल लगानी है और एक टाइल का एरिया सिर्फ इतना है, तो कितनी टाइल चाहिएगी, नंबर ऑफ टाइल्स। तो आप क्या किया करो, जो ये टोटल एरिया है ना, जिस एरिया के ऊपर आपको टाइलें लगानी है उसको डिवाइड कर दिया करो, किससे, एक टाइल के एरिया से। और एक छोटी सी टाइल का एरिया कितना है आपका, 240। बस इससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आएगा। देखो 0 से 0 कैंसिल होगी, आप इसको 6 पे कैंसिल कर दो, 6 4 जा, और ये 18 6 जा होता है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। 4 पे कैंसिल करोगे इसको, 4 पे अगर कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 45। तो 45 तो ये हो गया, 1 2 3 3 0 ये होगी, यानी कि 45,000 टाइल्स इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये सिंपल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के ऊपर बेस्ड है। ट्रेपेजियम की शेप मैं बना देता हूँ। ये ट्रेपेजियम की शेप होती है जिसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स का क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स का क्या होता है, पैरेलल। ये और ये साइड क्या है आपकी, पैरेलल। और इसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। इसको हाइट बोल दो या डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर साइड्स। ठीक है, एक ही बात होती है, आप लिख लो, इसको स्टार बना के लिख लिया करो जो चीजें मैं आपको बताता हूँ। या तो क्या बोल दो, पैरेललोग्राम की, सॉरी ट्रेपेजियम की हाइट, या फिर क्या बोल दो इसको, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। एक ही बात होती है, दोनों का एक ही मतलब है। तो इसमें देखो आपको क्या गिवन है, पैरेलल साइड्स कितनी है, एक 7 सेंटीमीटर, एक 9। तो इसको हम 7 बोल सकते हैं, इसको 9 बोल सकते हैं। ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली क्या है, बड़ी है। और अपने को क्या गिवन है, हाइट 3। ये हाइट है कितनी, 3। सिर्फ आपको पैरेललोग्राम के ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि जो दोनों पैरेलल साइड्स है उसको ऐड कर दो, और इनटू में क्या होता है आपका, हाइट होता है।
इंटू में हाइट, तो सोल्व कर लो। देखो दोनों पैरेलल साइड्स को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 7 प्लस में 9 इंटू हाइट, हाइट कितनी 3, और पूरे के नीचे ये जो 1/2 है ना, 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 से क्या करते हैं हम इसको डिवाइड, तो देखो कितना आ गया 16, 16 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 2 ये 8 पे कट जाएगा, 8 3 जा कितना हो गया आपका 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें क्या कहता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वाड्रिलेटरल के एरिया का आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। ये क्वाड्रिलेटरल है, देखो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप फॉर्मूला लिख लो, एरिया इज इक्वल टू, ये क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, एक डायगोनल होता है, ये क्या होता है, एक डायगोनल होता है, डायगोनल क्वाड्रिलेटरल का क्या है, ये डायगोनल है, इनटू आप क्या कर दो, ये जो डायगोनल के ऊपर देखो परपेंडिकुलर डाले गए हैं ऑपोजिट वर्टेक्स से, एक इस वर्टेक्स से डायगोनल के ऊपर क्या डाला है, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट डाला है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, इसकी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायगोनल इनटू ये परपेंडिकुलर 1 प्लस परपेंडिकुलर 2, जैसे हम ट्रेपेजियम में क्या करते थे, दोनों पैरेलल साइड्स को ऐड करते थे, ठीक है, और हाइट से क्या करते थे मल्टीप्लाई, यहाँ पे बिल्कुल सेम है। यहाँ पे पैरेलल साइड्स की जगह क्या है परपेंडिकुलर है, और हाइट की जगह क्या है डायगोनल है, ठीक है। और वहां पे भी 2 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। डायगोनल कितना देखो 5.5 इंटू इन दोनों को क्या कर दो आप प्लस कर दो, एक है 2.5 और एक है 1.5 और डिवाइड बाय क्या कर दो 2, तो देखो कितना आ गया 5.5 को यही लिखो, 2.5 और 1.5 कितना होता है 4, और 2 से इसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 5.5 इंटू में कितना आ गया आपका 2। अच्छा 5.5 को आप क्या लिख सकते हो 55/10, 55 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 110 और 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का। इस क्वेश्चन में देखो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है आपको, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिख लो, एरिया ऑफ रोम्बस। अगर दोनों डायगोनल आपको गिवन हो रोम्बस के तो फॉर्मूला क्या होता है, दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई करके यानी कि d1 इंटू d2 और 2 से क्या कर दो उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। एक तो एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है, एक एरिया ऑफ रोम्बस का अलग फॉर्मूला भी होता है। अगर मान लो हमारे को बेस गिवन हो और इसकी हाइट गिवन हो, तब बेस और हाइट को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका क्या होगा एरिया ऑफ रोम्बस होगा। जैसे पैरेललोग्राम का एरिया होता है ना बेस इंटू हाइट, वैसे ही रोम्बस का भी क्या होता है एरिया बेस इंटू हाइट होता है। अगर डायगोनल आपको दे रखे हो दोनों के दोनों, तो आप क्या करोगे दोनों डायगोनल्स की मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, देखो कितना आएगा ये 10 इंटू 8.2 अपॉन में 2। अब कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि 8.2 की मल्टीप्लाई जब हम 10 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा। मैं ये कहता हूँ 8.2 इंटू 10 करो, 8.2 को अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो क्या 82/10 लिख सकता हूँ, इंटू 10 करोगे 10 से 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 82। लेकिन पेपर में आप इतना बड़ा थोड़े करके देखोगे, आपको सीधा पता होना चाहिए। जैसे 7.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये पॉइंट हट जाएगा कितना 72, 8.7 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट हट जाएगा 87, 9.3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 93, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया बताओ आपका 82, और 82 को 2 से क्या करना है आपको डिवाइड, 2 4 जा 2 1 जा तो 41 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको कहता है एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा है और दोनों में से एक डायगोनल दे दिया, दूसरा डायगोनल बताना है। मैं कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आ जाए एरिया ऑफ रोम्बस का, ठीक है, आप फॉर्मूला लगाए तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है d1 इंटू d2 डिवाइड बाई 2, यही होता है। अब जो जो वैल्यू आपको गिवन है ना वो पुट कर दो। एरिया कितना दे रखा है 240, एरिया के नीचे कितना लिख दो 240। फर्स्ट डायगोनल कितना दे रखा है 16, सेकंड डायगोनल कितना है हमें पता ही नहीं है, और डिवाइड बाय कितना है 2। अब क्या किया करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 16 इंटू d2 इक्वल टू 2 इंटू 240। अब इस 16 को क्या ले जाओ नीचे ले जाओ, 16 से डिवाइड करोगे 16 1 जा 16 5 जा तो 15 2 जा कितना आ गया 30। तो सेकंड डायगोनल की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एरिया दे रखा हो आपको,
एक डायगोनल दे रखा हो, दूसरा डायगोनल कैसे निकालते हैं मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे मैं लगातार आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। एक ट्रेपेजियम का एरिया आपको दे रखा है 480 मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स 15 है, एक पैरेलल साइड कितनी है 20 है, दूसरी पैरेलल साइड्स बताओ। आप क्या किया करो, पहले इसका डायग्राम बना लिया करो। डायग्राम बनाने के बाद आधा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है आपको। ये है, इसमें देखो मैंने आपको क्या बताया था, इसको चाहे हाइट बोल लो या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। ये कितनी है बताओ, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 15, तो 15 होगी ये कितनी है 15 मीटर। एक पैरेलल साइड आपको दे रखी है 20, एक दोनों में से किसी एक को क्या मान लो आप 20 मान लो, दूसरी पैरेलल साइड से नीचे वाली ये कितनी मान लो आप x मान लो, हमें पता ही नहीं है। और क्वेश्चन में इसका एरिया हमारे को कितना गिवन है बताओ, 480 मीटर स्क्वायर। मैं कहता हूँ आप सिर्फ एरिया का फॉर्मूला लगा दो, किसका, ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम का एरिया सबको पता है क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इनटू में क्या होता है हाइट, ये होता है। एरिया की जगह कितना रखो तो बताओ 480, 1/2 को बाद में रखेंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखो एक पैरेलल साइड्स 20, दूसरी को हमने x माना, दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा x प्लस 20 आएगा ना। बच्चे गलती से 20x लिख देते हैं, 20x थोड़े होएगा, दोनों का एडिशन कितना होगा आपका x प्लस में 20, ब्रैकेट लगा दो, इनटू हाइट, हाइट कितनी है 15, और पूरे के नीचे कितना है बताओ, ये 2, ये 2 है बस। अब क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई देखो ऐसे करते हैं, 15 इंटू एक्स प्लस 20, और ये कितना आएगा आपका 480 इंटू में 2, इस 15 को नीचे भेज दो, इस 15 को नीचे भेज दो, 4 इंटू 480 इंटू 2 डिवाइड बाई 15, तो 15 3 जा 15 2 जा, यानी कि 64 आ गया। कहने का मतलब x प्लस 20 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 64 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 64 प्लस 20 उधर आके कितना होएगा -20, तो कितना आ गया 44। तो यानी कि दूसरी साइड इस ट्रेपेजियम की कितनी आ गई 44 मीटर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम सिर्फ फॉर्मूला लगा के सोल्व कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम ये है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम दे रखा है अपने को, लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स 10, हाइट दे रखी है, फाइंड द अदर पैरेलल साइड। वही डायग्राम बना लो आप, पहले आप सबसे पहले क्या किया करो डायग्राम बनाया करो। ये बन गया, इसमें ये इसकी हाइट होती है, हाइट कितनी है बताओ 4, एक पैरेलल साइड्स कितनी है 10, दूसरी हमें पता ही नहीं है, आप किसी को मान लो 10, ये ना सोचना छोटी है बड़ी है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी को कितना मान लो आप x मान लो, ठीक है, मान लिया। और एरिया कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको क्या बताया था, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लिखा करो। एरिया क्या होता है आपका सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मैं सम लिख रहा हूँ, ठीक है, इनटू हाइट, और डिवाइड बाय क्या होता है 2, जो 1/2 लगाते हो ना उसको डिवाइड बाय 2 भी बोल सकते हो, ठीक है। एरिया कितना 34, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखो एक ये और एक ये, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा x प्लस में 10 इंटू हाइट, हाइट कितनी 4 डिवाइड बाई 2। बस यहाँ से आपको क्या करना है x का आंसर निकालना है, ये 2 पे कट जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ना, ये वाला 2 ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि देखो ऐसे लिख दो इसको, 2 इंटू एक्स प्लस 10 कितना है 34, इस 2 को नीचे भेज दो, ये 34 के क्या है नीचे चला जाएगा, सॉरी 34/2 कितना होता है 17, x प्लस 10 कितना आ गया आपका 17, x की वैल्यू कितनी आएगी 17 माइनस 10 यानी कि 7, तो दूसरी साइड आपकी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये देखो आपको डायगोनल दे रखे हैं रोम्बस के 2, और आपको क्या निकालना है एरिया। 2 क्वेश्चन आप कर चुके हैं ऐसे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस का बताओ, d1 इंटू d2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 7.5 इंटू 12 डिवाइड बाई 2। आप क्या किए हो बस सिंप्लीफाई कर लो, इसको 2 पे काट दो, कितना आ गया आपका 7.5 इंटू 6, पॉइंट हटा लो 75/10 लिख दो। अब क्या करो इसको कैंसिल कर लो, देखो 5 पे कैंसिल करोगे 5 2 जा 15 5 जा 2 2 3 जा, तो 15 3 जा कितना होता है 45, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है ये इस टेस्ट का, पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर लॉन्ग। जब भी ट्रेपेजियम आ जाए ना
उसका क्या बना लिया करो, डायग्राम बना लिया करो, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम की दो पैरेलल साइड्स होती है और दोनों की लेंथ आपको गिवन है। एक कितनी है 1 मीटर और एक की कितनी है 1.2 मीटर, नीचे वाले की 1.2 लिख देते हैं। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी कि जो हाइट है वो कितनी है 0.8 मीटर। और आपको निकालना क्या है, एरिया। आप बताओ मेरे को एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। बार बार आप फॉर्मूले लिखा करो ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स ब्रैकेट लगा दिया करो, इनटू में हाइट और डिवाइड बाय 2, यही होता है। आप लगाओ फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दो। दोनों पैरेलल साइड्स का सम यानी कि 1 प्लस 1.2 है ना, एक ये और एक ये, इनटू हाइट, हाइट कितनी 0.8 और डिवाइड बाय कितना आ गया 2 आ गया। बस सोल्व कर लो इसको। देखो 1 और 1.2 मिलके कितना होएगा 2.2, इनटू में 0.8 और डिवाइड बाय कितना है आपका 2। आप क्या करो इसको, आप इसको पॉइंट को हटा लो, इसको लिख दो 22/10, इसको क्या लिख दो आप 8/10। और देखो नीचे 2 है, 2 का मतलब ऊपर 1 लगाओ, नीचे क्या लगाओ 2, क्योंकि ऊपर नहीं है ये 2 नीचे है, ठीक है। ये काट दो। अब देखो ऊपर कितना बच गया 22 इंटू 4, 22 4 जा होता है 88 और नीचे कितना बच गया 100। अब 88 को 100 से डिवाइड कोई भी बच्चा कर सकता है, 0.88 मीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 4 के मैंने आपको 10 के 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।